दोस्तों, इस दुनिया में इंसानों की बनाई हुई एक से बढ़कर एक अनोखी चीज मौजूद है जिसे देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे में इंसानों ने जमीन पर एक ऐसी चीज भी बनाई है जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर हम वॉल ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी है कि उसकी एक प्रॉपर तस्वीर बनाने के लिए आपको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना होगा। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि इस दीवार को कैसे बनाया गया होगा और इस दीवार को बनाने की मखसूस वजह आखिर क्या थी। इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये दीवार चाइना में मौजूद है जिसे द वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दीवार को मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया है जो कि इतनी बड़ी है कि उसे पार करने में 17 महीनों का लंबा वक्त लग जाता है और इसे पूरा करना हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं। ये दीवार जंगलों, पहाड़ों और तपते हुए रेगिस्तानों से होकर गुजरती है जिसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस दीवार को पैदल पार करना इंसानों के लिए नामुमकिन है, आज से हजारों साल पहले उस दीवार को कैसे बनाया गया होगा। कहा जाता है कि इस दीवार को 5वीं से 16वीं सदी के दरमियान बनाया गया था और इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था ताकि दुश्मनों से मुल्क को बचाया जा सके। वैसे तो आज इस दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है, मगर जिनशांगलिंग के पहाड़ों के पास आज भी ये दीवार अपनी असली हालत में मौजूद है और यहाँ पर दीवार को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जिसे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं आज से हजारों साल पहले ये दीवार कैसी थी। दोस्तों, वॉल ऑफ चाइना के हर 100 मीटर के फासले पर एक वॉच टावर बनाया गया है जिन पर चढ़कर टूरिस्ट आसपास के जंगलों और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि इन वॉच टावर्स में 50 लोगों के ठहरने की जगह भी मौजूद है जहाँ पर लोग आराम करने के लिए रुकते हैं और फिर अपने सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो वॉल ऑफ चाइना में 25,000 वॉच टावर्स मौजूद हैं जहाँ पर सिपाही खड़े होकर दुश्मनों पर नजर रखते थे। यही नहीं बल्कि इन वॉच टावर्स में मौजूद खिड़कियों पर काफी रिसर्च भी की गई है जिससे ये पता चला है कि सिपाही इन खिड़कियों की मदद से ही दुश्मनों पर आग के गोले बरसाते थे। मगर एक और सवाल जो हमारे जहन में आता है, आखिर चाइना को किन लोगों से खतरा था जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी दीवार खड़ी करनी पड़ी। दरअसल उस वक्त मंगोलों के हमले पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे थे जो कि हर बादशाहत पर कब्जा करके उसे लूट लेते थे। इसलिए चीन के शहजादों ने एकजुट होकर वॉल ऑफ चाइना बनाने का फैसला किया ताकि मंगोलों के हमलों से बचा जा सके। वैसे तो वॉल ऑफ चाइना एक दीवार नहीं बल्कि अपने आप में एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी, मगर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को खड़ा करना अपने आप में ही एक चैलेंज था जिसे आज से हजारों साल पहले बिना किसी जदीद मशीनों के बनाया गया था। यही नहीं बल्कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक बड़ा हिस्सा उन जगहों से भी होकर गुजरता है जहां पर इंसानों का पहुंचना नामुमकिन है। ऐसे में उन जगहों तक कैसे पहुंचा गया होगा और दीवार को बनाने का काम कैसे मुकम्मल किया गया होगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए साइंटिस्ट कई सालों तक वॉल ऑफ चाइना पर रिसर्च करते रहे, जिसके बाद उन्होंने इसके बारे में कई खुलासे किए। आपको बताते चले कि इस दीवार के नीचे कुछ ऐसे खुफिया दरवाजे भी मौजूद हैं जिसे बगैर इस दीवार पर चढ़े इसे पार किया जा सकता है। ये दरवाजे दीवार के नीचे बिल्कुल जंगलों में मौजूद हैं जिन्हें तलाश करना काफी मुश्किल है। जब साइंटिस्ट ने इन खुफिया दरवाजों को बनाने का मकसद तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद चीन के जासूस इन खुफिया दरवाजों की मदद से मंगोलों में शामिल हो जाते थे। उसके बाद चीन को मंगोलों के इरादों का पता चल जाता था और फिर वापसी आने के लिए भी वो इन्हीं दरवाजों का इस्तेमाल करते होंगे और वापसी आने के बाद इन दरवाजों को बड़े बड़े पत्थरों से ढांप दिया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में खुफिया सुरंगें भी मौजूद थी जिनको बनाने का मकसद ये था कि अगर मंगोल दीवार पर चढ़ भी जाते हैं तो चीनी सिपाही इन सुरंगों की मदद से इन पर हमला कर सके और दीवार को तोड़कर उनके हमलों को रोक सके। हालांकि चीन को कभी भी इन सुरंगों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से इस दीवार को तोड़ा नहीं गया। एक और सवाल साइंटिस्ट के जहन में ये आ रहा था कि जब इस दीवार को एक मिलिट्री बेस की सूरत में बनाया गया होगा तो इसका कोई ना कोई हेडक्वार्टर तो जरूर मौजूद होगा। ऐसे में साइंटिस्ट ने एक ड्रोन की मदद ली और पूरी दीवार को एक्सप्लोर किया गया ताकि वॉल ऑफ चाइना के हेडक्वार्टर को ढूंढा जा सके। और काफी लंबे अरसे तक रिसर्च करने के बाद आखिरकार साइंसदानों को रेगिस्तान में एक किला मिला जिसकी उन्हें काफी देर से तलाश थी। ये किला गोबी डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद था, मगर साइंसदानों को इस किले के रेगिस्तान के बीचों बीच बनाने का मकसद समझ में नहीं आया। इस दीवार का एक सिरा समंदर में जाकर खत्म होता है जहाँ पर एक वॉच टावर मौजूद है और यहाँ पर भी सिपाही दुश्मनों पर नजर रखते थे। अगर दूसरे सिरे की बात की जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का शुरुआती हिस्सा गोबी डेजर्ट से शुरू होता है जहाँ पर एक पुरानी दीवार भी मौजूद है। यह हिस्सा काफी खस्ता हालत में मौजूद है जो 250 मीटर के एरिया में फैला हुआ है। कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने से पहले इस दीवार को बनाने का फैसला किया गया था जो कि मिट्टी और लकड़ी से बनने वाला था। जब साइंटिस्ट ने इस पुरानी दीवार पर रिसर्च करनी शुरू की तो उन्हें वहां से 2000 साल पुराने कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि इस दीवार को क्यों बनवाया गया होगा। क्या वाकई चीनियों को मंगोलों से खतरा था? साइंटिस्ट का ये कहना है कि चीनी लोगों को मंगोलों से नहीं बल्कि हैंड्स से खतरा था।
जो कि मंगोलों से भी खतरनाक लुटेरे थे। इस पुरानी दीवार के आसपास भी कुछ मिट्टी के गुंबद मौजूद थे, जिन्हें किस मकसद के लिए बनाया गया था ये साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था, और उन्हें इस पुरानी दीवार को बनाने के पीछे का मकसद तलाश करना था। कई सालों तक रिसर्च करने के बाद लकड़ी के कुछ टुकड़े मिले जिन पर चीनी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। दरअसल ये लकड़ी के टुकड़े चीनी सिपाहियों के लिए कुछ पैगाम थे, जिन पर यह लिखा था कि अगर दुश्मन हमला करते हैं तो इन वॉच टावर्स पर दिन के वक्त झंडे लहराए जाएं। वहीं अगर दुश्मन रात के वक्त हमला करते हैं तो इन वॉच टावर्स में आग लगाई जाए। अगर देखा जाए तो हैंड्स मंगोलों से ज्यादा लूटपाट के काम सर अंजाम देते थे, और इन्हीं से बचने के लिए पुरानी दीवार को भी बनाया गया था। और इस दीवार को बनाने का मेन मकसद यही था कि सिल्क बेचने वाले ताजरों की हिफाजत की जाए, जो कि सिल्क को लेकर दूसरे मुल्कों के लिए रवाना होते थे। और इस दीवार को भी काफी लंबा बनाया गया था, जिसके कुछ मीटर के फासले पर ही छोटे छोटे गुंबद बनाकर इस दीवार को आपस में कनेक्ट किया गया था। अगर कोई सिल्क के ताजरों पर हमला करके उन्हें लूटने की कोशिश करता तो इस दीवार पर मौजूद सिपाही इसे रोकने की कोशिश करते थे। जब मंगोलों के हमले काफी ज्यादा बढ़ने लगे तो आखिरकार इस दीवार को बनाने का फैसला किया। इस दीवार को बनाना आसान नहीं था, मगर चीन के लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए दिन रात एक कर दी, और आखिरकार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बना लिया गया। कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने के लिए मजदूर बड़े बड़े पहाड़ों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ते थे, और फिर इन ब्लॉक्स को तोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया जाता था। बाकी मजदूर मिट्टी और कंकरियों को पीसकर इस दीवार को बनाने के लिए सीमेंट तैयार करते थे, ताकि इन पत्थरों को आपस में मजबूती से जोड़ा जा सके। इस दीवार का कुछ हिस्सा जंगलों से होकर गुजरता है, जहाँ पर दीवार को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यही नहीं बल्कि इस दीवार को बनाते हुए लाखों मजदूरों की जान भी चली गई, और कुछ मजदूर दीवार गिरने की वजह से पत्थरों के नीचे भी आ गए। कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुकम्मल होने तक 4 लाख मजदूरों की जान चली गई, जिन्हें वापस शहर भी नहीं ले जाया जा सका और वहीं पर दफन कर दिया गया। आज इस दीवार को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट चाइना आते हैं, और सिर्फ 3 लोगों ने ही इसे पैदल पार किया है। अगर साइंटिस्ट की माने तो अगर इस पुरानी और नई दीवार को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये आधे से ज्यादा जमीन में फैल जाएगी। मगर अफसोस की बात है कि इस दीवार का आज 40% हिस्सा टूट चुका है, जिसकी वजह से इस दीवार की हालत आज पहले जैसी नहीं रही। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।